पहले कूड़ों का ढेर था और कूड़ों का पूरा अ, जंगल बना हुआ था, पहाड़ बना था। हम दिल्ली को पूरे चमकाने के चक्कर में इस तरह का हम सारे जगह-जगह पे सफाई अभियान कर रहे हैं। लंदन पेरिस कहाँ बना? वो उसने क्या बनाया? झील बनाया बहुत बड़ा। वो तो सारे नाली को ब्लॉक करके रखा था। वो नाली का पानी उसके लिए लंदन बन गया था। पब्लिक को समझ नहीं आएगी, पर जब दिल्ली चमकने लगेगी तो सबको समझ आ जाएगी। रेखा गुप्ता जब से आई है, तब से दिल्ली चमक रही है। आपका जैसे मिंटो ब्रिज के नीचे पानी भर जाता था, आप उसे देखो। केजरीवाल तो लंदन पेरिस बोल रहे थे बनाएंगे, क्या हुआ उनका? ठीक, वो तो आप ही देखिए, छठ के आने से 1 महीने पहले भी कार्यक्रम और कल परसों भी उन्होंने छठ पे यमुना में खुद कहीं भी जाइए कागजी कार्रवाई है, बस उनके काम की कहीं कोई वो नहीं है रूपरेखा। जमुना के किनारे बहुत भव्य तरीके से महाछठ पर्व का आयोजन भी होने जा रहा है। जमुना की सफाई भी हो गई। जो 11 साल में केजरीवाल सरकार जो बदहाली की स्थिति बना रखा था, जो नरकीय जीवन जीने के लिए लोग मजबूर थे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। मैम क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रभा मिंज मैम है। जिस प्रकार से दिल्ली सरकार में 7 महीने पूरे हो गए सरकार के, क्या बदलाव दिख रहा है आपको? देखिए, दिल्ली में तो हर तरह का बदलाव दिख रहा है, पर लोगों को नहीं भी दिख रहा है। जैसे कि पहले कूड़ों का ढेर था और कूड़ों का पूरा जंगल बना हुआ था, पहाड़ बना था। हम चाहते हैं कि दिल्ली अच्छा रहे। हमारा दिल्ली जैसा दिल्ली जैसे जगह, दिल्ली दिल्ली बोलने से बहुत बड़ी बात होती है, तो उस तरह का हमारे दिल्ली में जगह नहीं है। तो इसलिए हम दिल्ली को पूरे चमकाने के चक्कर में इस तरह का हम सारे जगह-जगह पे सफाई अभियान कर रहे हैं। उंगलियों पे गिना सके क्या-क्या काम हुआ यदि लोग जानना काम चाहें? काम पब्लिक को ये पता नहीं लग रहा है कि हम लोग डेली वर्क क्यों कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं। हमारे जैसे कि जहाँ-जहाँ कूड़ा इकट्ठा है उसको सफाई करवा रहे हैं। वो सफाई नहीं, जमुना सफाई कर रहे हैं। हर जगह पे सफाई हो रही है, पर पब्लिक को पता नहीं लग रहा है। पब्लिक को ये चाहिए कि बस पब्लिक को ये है कि थोड़ा महँगाई है। लेकिन केजरीवाल तो बोलते थे लंदन पेरिस बन गया है दिल्ली। लंदन पेरिस कहाँ बना? वो उसने क्या बनाया? झील बनाया बहुत बड़ा। वो तो सारे नाली को ब्लॉक करके रखा था। वो नाली का पानी उसके लिए लंदन बन गया था। और ये उसी पानी में लोग डूब के मर रहे हैं लोग। उसी को सफाई करने के लिए हम लोग डेली लगते हैं। अच्छा, आखिर में क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, रेखा सरकार सरकार? हमारी बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं मोदी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ और पूरे हमारे देशवासियों को मैं ये मैसेज कहना चाहूँगी कि जो नहीं समझ में आ रहा है, अभी तो पब्लिक को समझ नहीं आएगी, पर जब दिल्ली चमकने लगेगी तो सबको समझ आ जाएगी। कितना नंबर देंगे रेखा गुप्ता सरकार 100 में से? रेखा गुप्ता सरकार को, रेखा गुप्ता जब से आई हैं, तब से तो डेली काम हो रहा है। केजरीवाल ने पहले अच्छा काम किया, ये नहीं कह रहे हैं कि वो उसने बुरा काम किया, लेकिन रेखा गुप्ता जब से आई है, तब से दिल्ली चमक रही है। हर जगह-जगह यानी पे दिल्ली बदल रही है आपके हिसाब दिल्ली बदल रही है और दिल्ली को बदलने के लिए ही हम लोग लगे हुए हैं। अखिलेश से। तिवारी ये बताओ जिस प्रकार से दिल्ली सरकार के 7 महीने पूरे हुए, क्या बदलाव दिख रहा है इन 7 महीनों में? जी, बदलाव का जैसे आप कहेंगे कई सारे पैरामीटर होते हैं। हुँ, आप अगर देखेंगे कि जैसे पहले पानी, अब बारिश होते ही पानी भर जाता था, लेकिन आज आप देखोगे बहुत उसमें कंट्रोल ले लिया गया है। आपका जैसे मिंटो ब्रिज के नीचे पानी भर जाता था, आप उसे देखो, आप इस बार हमने बिल्कुल भी पूरी कोशिश करके उसको समाप्त किया है। तो बदलाव के ऊपर हम निरंतर अग्रसर हैं और काफ़ी सारे हमारे निर्णय जो है पॉजिटिव वे में जा रहे हैं आगे, और धीरे-धीरे हम लोग उस पे अग्रसर हो रहे हैं और उस पे थोड़ा हम लोग अमल भी कर रहे हैं और काफ़ी बदलाव दिख रहा है। बदलाव दिख रहा है। अब क्या बदलाव दिख रहा है? उंगलियों पे गिना सके क्या काम हुआ है? देखिए, जैसे कि अभी बारिश की वजह से देख लो, पहले तो हमारे हमारे इलेक्शन होने का परिणाम आने का सबसे पहला फेज़ हमारा बारिश का ही था। तो जितना भी जल भराव था, उसको हमने ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रण करने की कोशिश की और लोगों को उसको वो करा है। दूसरा, ट्रैफिक जाम की भी समस्या थी, उसको भी खत्म किया। तीसरा, अस्पतालों में देखो, कई सारे अस्पतालों में हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने वहाँ दौरा किया और उन लोगों को तकलीफों को जाना और उनकी सुविधाओं को करने की कोशिश की है, और वहाँ पे वो हो गया है। ये बताओ केजरीवाल तो लंदन पेरिस बोल रहे थे बनाएंगे, क्या जी। हुआ उनका? जी, वो तो आप ही देखिए, आप लोग मीडिया, हम लोग क्या बताएँगे? आज उन्होंने लंदन पेरिस बनाया होता तो इतना उनकी हालत ये होती क्या? हुँ, आज केजरीवाल ने हमें यहाँ पे एकदम गड्ढे से बड़ी सरकार जैसे आप देखते हैं, जल भराव हो जाता था, पूरा वो हो जाता था और कोई वो सुनवाई नहीं थी।
तो उस हिसाब से केजरीवाल जी आज ही आप दिख रहे हैं आपको केजरीवाल कहीं? इस बार लग रहा है कि यमुना में छठ जो है ऐतिहासिक होने वाला है। बिल्कुल हमारी आप हाँ इसी विषय को देख लीजिए आप, हमारी मुख्यमंत्री जी ने आज छठ के आने से 1 महीने पहले भी कार्यक्रम और कल परसों भी उन्होंने छठ पे यमुना में खुद बोर्ड पे जाके पूरी इस तैयारियों का जायजा लिया और देखा कि कैसे हम लोग कैसे कर सकते हैं और कैसे अच्छा करने के विकल्प हम देख रहे हैं और कर रही हैं। तो आखिर में क्या कहना चाहेंगे रेखा गुप्ता सरकार को? जनता से यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा हम लोग विकास की तरफ अग्रसर है और काफी सारी परियोजना हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हमारी मुख्यमंत्री जी ला भी रही है और यहाँ पे कर भी रही है और धीरे धीरे उसको अग्रसर हो रही है। ये बताइए कि जिस प्रकार से जो है केजरीवाल ने कहा कि नर्क बना दिया इन 6 महीनों में, आपको लग रहा है कि नर्क बना दिया? नहीं, आप भी मीडिया है, आप चारों तरफ घूम रहे हैं, आप भी देखिए क्या कितना वो हो रहा है, धीरे धीरे बदलाव की तरफ जा रहे हैं। नर्क कहाँ है यहाँ पे बताइए आप? उस तुलना में वही मैंने कहा कि पैरामीटर अलग अलग है जी। अब पैरामीटर से आप बैठ टू बैठ बात करेंगे तो वो एक अलग चर्चा का विषय है। कितना नंबर देंगे रेखा गुप्ता सरकार को 10 में से? बिल्कुल 10 में से 9 नंबर। एक काट लिया जी, एक तो अभी हम काम कर रहे हैं ना, हम कैसे इतना और इधर केजरीवाल 11 साल काम किया है। वो तो आप देख ही रहे हो, आप तो उनका क्या है, उन्होंने झूठ का पुलिंदा बनाया, झूठ की ही सरकार बनाई और झूठ के ही लोगों के पर्चे बांटे हैं। आखिर में क्या कहना चाहेंगे केजरीवाल ने जिस तरीके से आपने कहा कि लोगों को ठगा है? बिल्कुल ठगा ही ठगा है उनके काम के। आप कहीं भी कोई चीज देख लीजिए, कहीं भी जाइए कागजी कार्रवाई है बस, उनके काम की कहीं कोई वो नहीं है रूपरेखा। केजरीवाल सरकार आज 11 सालों से लगभग महाछठ पर्व पर जिस तरह की बैन लगा रखी थी, कोरोना काल में जिस तरह से कार्तिक ने जमुना के किनारे कोई छठ महापर्व नहीं हो पाएगा, अब उस तरह से जिस तरह से लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा आस्था का पर्व होता है पूर्वांचलियों के लिए कि ये महाछठ पर्व जो होता है आस्था बहुत से हर्षोल्लास से मनाते हैं, इस छठ को बहुत ही मानते हैं, अपनी मन्नत की जो लोग हम मानते हैं पूरा होते हैं, उस पर बैन लगा रखा था कि जमुना के किनारे कोई छठ घाट की पूजा नहीं होगी। लेकिन इस बार जमुना के किनारे बहुत भव्य तरीके से महाछठ पर्व का आयोजन भी होने जा रहा है, जमुना की सफाई भी हो गई और लोगों की नरकीय जीवन जो लोग जी रहे थे कॉलोनी में उससे भी काफी बदलाव हो गया और चारों तरफ गंदे जो भी था विकास ही विकास दिख रहा है। 6 महीने में बहुत सारे बदलाव हुए, लोगों को देवी बस वगैरह हो गया, जहाँ बसें नहीं जाती छोटी छोटी बसें चलाकर लोगों को बहुत तरह की सुविधाएं दी जाती है। माँ बहन बेटियों को जो भी थोड़ी सी असुविधा थी आने जाने में, प्रशासन भी दिल्ली पुलिस भी बहुत सारा काम कर रही है, तो उसमें सब लोगों ने मिलजुल कर जो बीजेपी सरकार आई तब से बहुत ही बदलाव आ चुका है। और रेखा गुप्ता की सरकार जो ऐसी अगर बनी रहेगी 5 साल हम अगर ऐसे मिलजुल कर काम करते रहेंगे तो एक अच्छी नई जो 11 साल में केजरीवाल सरकार जो बदहाली की स्थिति बना रखा था, जो नरकीय जीवन जीने के लिए लोग मजबूर थे, वो सब चीजों से बहुत जल्द ही निजात मिल जाएगा। बोल रहे थे केजरीवाल बना दिया, ये सब उसकी ढकोसला था, सिर्फ दिखावा था, काम कुछ नहीं था, लोगों को बरगलाने का काम सिर्फ ना, लोगों को बरगलाने का झूठा बोलने का मक्कारी उसके अंदर था। लेकिन इस सरकार के अंदर काम करने की क्षमता है और जो सरकार कहती है वो करके दिखलाती है, ये इनके अंदर एक बहुत बड़ी तो आपको अंदर से क्षमता है। काम नहीं दिखा केजरीवाल? कोई काम नहीं किया जी, कोई नहीं, बना लंदन दिया। पेरिस की बात छोड़ी, इसने ऐसा नरकीय जीवन बना दिया लोगों को कि लोग बिहार और यूपी से भी जो लोग आकर हुए अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन इस सरकार के आते ही लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा विश्वास जगा है और सरकार भी इनको विश्वास को कायम रखने के लिए प्रगतिशील है कि हम उस काम को जो 11 साल में नहीं हो उस कामों को करके देंगे और लोगों के पूर्वांचल वासियों की जो भी आस्था का पर्व है उसको भव्य तरीके से भी मनाया जाएगा। आखिर में क्या बोलना चाहेंगे रेखा गुप्ता सरकार को? रेखा गुप्ता बहुत बढ़िया ही काम कर रही है और आने वाले दिनों में इससे भी बढ़िया काम होगा। अभी जो 6 महीने में सरकार ने इतना काम कर रखी जो 11 सालों में नहीं हुआ, तो मान के चलिए जो 5 साल में होगा वो कितना बड़ा अच्छा होगा, ये तो हम लोग सोच ही सकते हैं इसके बारे में कि अच्छा होगा। और मोदी जी का एक आश्वासन है, एक नारा है कि सबका साथ सबका विकास, ये पूर्ण रूप से यहाँ लागू हो चुका है और आने वाले दिन पूर्ण रूप से अच्छा ही तरह से इस बार लग रहा है छठ महापर्व ऐतिहासिक होगा। महाछठ भी ऐतिहासिक नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ था, ऐसे ऐतिहासिक होने जा रहा है जो आदमी कल्पना भी नहीं किया था। इस छठ पर्व में ऐसा कल्पना हम कर सकते हैं कि महाछठ पे इस तरह का आयोजन होगा तो कभी हुआ ही नहीं था दिल्ली पहले तो केजरीवाल बोलते थे डुबकी लगाएंगे, अब सीएम रेखा खुद ये है नाव पे घूम रही है, यमुना में निरीक्षण कर रही है। तो निरीक्षण कर रही है तो भाई इस सरकार के अंदर काम करने की क्षमता है, सरकार जो करती है करके दिखाती है, ये जो कहती है ये नहीं दिखावा नहीं है, इसमें करने के बोलने के पहले उस काम पर काम शुरू हो जाता है, फिर सरकार बोलती है कि ये काम हमने किया और ऐसे किया। कितना नंबर देंगे 100 में से रेखा गुप्ता? रेखा गुप्ता को 100 में हम 99% देंगे। और ये केजरीवाल 11 साल केजरीवाल भाई साहब तो जीरो है, कहीं कुछ काम धंधा नहीं दिखता, सिर्फ दुखाया है, सिर्फ ये मदारी नहीं होता है, कैसे बजाया लोगों को मुंह मंग कर चल दिया, ये इसकी भावना थी। लेकिन ये सरकार की भावना नहीं है, सरकार की भावना है काम करने की, निष्ठा है,
कि हम काम करके देंगे, लोगों को नरकीय जीवन से छुटकारा दिलाएंगे।